बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक बुजुर्ग रहमत उल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं एक सफ़र के दौरान किसी रास्ते से गुजर रहा था। मैं रोज़े से था। मैंने एक बहती नहर को देखा तो उसमें गुस्ल के लिए गोता लगा दिया। अचानक मैंने पानी की सतह पर एक सेब तैरते आते हुए देखा तो मैंने उसे इफ्तारी के लिए उठा लिया। जब मैंने उससे इफ्तारी कर ली तो मुझे बहुत नदामत हुई कि मैंने गैर के माल से बगैर इजाज़त इफ्तारी कर ली। जब सुबह हुई तो मैं उस बाग के दरवाजे पर पहुंच गया जहां से नहर निकल रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक उम्र रसीदा बुजुर्ग बाहर निकले। मैंने उनसे कहा, हजरत कल आपके इस बाग से एक सेब दरिया में बहता हुआ गया था। मैंने उसे उठाकर खा लिया और अब मैं उस गलती पर बहुत नादिम हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मुआफ़ कर देंगे। वो बुजुर्ग बोले, खुदा अज़्ज़ व जल की कसम, मैं एक शर्त पर अपना हक मुआफ़ करूँगा। मैंने पूछा कि वो शर्त क्या है? वो बोले, तुम पहले 6 माह मेरे बाग की हिफाजत करो। मैंने मुआफ़ी की खातिर शर्त मान ली और 6 माह तक उनके बाग की हिफाजत करता रहा। 6 माह मुकम्मल होने के बाद मैंने अर्ज़ की, हुजूर अब तो 6 माह मुकम्मल हो गए हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो बोले, नहीं अभी नहीं, अभी 6 माह और मेरे बाग की हिफाजत करनी होगी। उसके बाद ही तुम्हें माफ़ी मिलेगी। मैंने 6 माह और उनके बाग की हिफाजत की और 6 माह मुकम्मल होने के बाद उनसे अर्ज़ की, हुजूर अब तो 6 माह और मज़ीद हो गए हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त और भी है, अगर तुम वो भी मान लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मैंने कहा, वो शर्त क्या है, बताइए हजरत। मैं आपको राज़ी करने के लिए और अपनी गलती की माजरत के लिए वो भी शर्त मानने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी, मगर शादी से पहले तुम ये ज़रूरी बातें जान लो। मेरी बेटी आँखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथ पाँव से माजूर है। अब बोलो क्या कहते हो? मैंने कहा कि हुजूर अगर मैं आपकी ये शर्त मान लूँ तो क्या आप मुझे वाकई मुआफ़ कर दोगे? उन्होंने कहा कि यकीन जानो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। मैंने अपनी ख़ता की मुआफ़ी के लिए हज़रत की ये शर्त मान ली और उनकी बेटी से शादी कर ली। लेकिन शादी की पहली रात जब मैं अपने कमरे में गया तो मैंने अपने बिस्तर पर एक खूबसूरत नेक बाहया खातून बैठी देखी जो बहुत ज़्यादा हसीन व जमील थी, जिसको देखकर मैं हैरान रह गया। मैं पलटकर हजरत के पास वापस आया। मैंने अर्ज़ की, हुजूर आपने कहा था कि आपकी बेटी आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथ पांव से माजूर है, तो फिर वो खातून कौन है? हजरत ने कहा, जान लो वही मेरी बेटी है। लेकिन मैंने जो तुमसे कहा था वो बात भी सही है। मैंने कहा था कि मेरी बेटी आंखों से अंधी है क्योंकि उसने आज तक अपनी आंखों से गलत नहीं देखा। मैंने कहा था मेरी बेटी कानों से बहरी है क्योंकि उसने आज तक अपने कानों से गलत नहीं सुना। मैंने कहा था मेरी बेटी हाथ पांव से माजूर है क्योंकि उसने अपने हाथ से आज तक कोई गलत काम नहीं किया।
اور پاؤں سے غلط کی جانب بڑھی نہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور کمرے میں چلا گیا، رات گزاری اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر دوسرے دن میں نے حضرت سے روانگی کے لیے اجازت مانگی تو حضرت نے اجازت دے دی۔ تو لوگوں نے انہیں اس بات پر ملامت کی کہ جب ارباب اختیار اور بڑے لوگوں نے تمہاری بیٹی کے لیے پیغام نکاح بھیجا تھا تو تم نے انہیں اپنی بیٹی نہیں دی۔ تو انہوں نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، میں نے پرہیزگاری اور تقوی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ یہ شخص اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے۔ جانتے ہو جنہوں نے اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی، ان کا نام حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نانا جان تھے، اور ان کے بننے والے داماد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، جو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب تھے۔